तो दोस्तों राजस्थान प्री डीएलएड एग्जाम यानी बीएसटीसी एग्जाम 2024 के फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में आपको इसी एग्जाम की कुछ बेसिक जानकारी से रूबरू करवाने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों फाइनली प्री डीएलएड एग्जाम 2024 जिसे हम पहले बीएसटीसी एग्जाम के नाम से जानते थे, पुकारते थे और आज भी पुकारते हैं, के फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। यानी ऐसे कैंडिडेट जो थर्ड ग्रेड के टीचर बनना चाहते हैं फर्स्ट लेवल के लिए और कक्षा 1 से लेके 5वीं तक के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए 2 वर्षीय कोर्स है, 2 वर्षीय डिप्लोमा है। चलिए इसकी बेसिक जानकारी से आपको रूबरू करवाता हूं और सबसे पहले इस एग्जाम की योग्यता आपको बताता हूं। तो इस एग्जाम के लिए कैंडिडेट के पास जो मिनिमम योग्यता रखी गई है वो कक्षा 12वीं पास है, वो रखी गई है। इसके समकक्ष भी हो सकता है। देखिए समकक्ष का मतलब ये है कि कुछ ऐसे कोर्स हैं जिनको कक्षा 12वीं के बराबर है मान्यता दी गई है। जैसे यहां पे कुछ कैंडिडेट ने 2 वर्षीय आईटीआई कर रखी है, तो 2 वर्षीय आईटीआई वाले कैंडिडेट है वो भी इस एग्जाम के लिए पात्र हैं, यानी एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि 2 वर्षीय आईटीआई को कक्षा 12वीं के समान रूप है वो माना गया है। इसके अलावा ऐसे जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने इसी वर्ष कक्षा 12वीं की परीक्षा दी है और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो वो भी वो एग्जाम दे सकते हैं, यानी एग्जाम के लिए पात्र हैं। लेकिन शर्त इतनी सी है कि जब इनका रिजल्ट जारी हो जाता है और जिस समय आप काउंसलिंग करोगे उस समय कक्षा 12वीं पास यानी आपका रिजल्ट आना अनिवार्य है। अब दोस्तों मैंने आपको यहां पे बताया कि कक्षा 12वीं पास होना अनिवार्य है, लेकिन मात्र पास होने से ही आपका काम नहीं चलेगा। यहां पे देखिए परसेंटेज का कुछ क्राइटेरिया रखा गया है। तो जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम जो परसेंटेज रखे गए हैं वो 50% रखे गए हैं और अदर जो कैटेगरी है जैसे एससी, एसटी, ओबीसी है, इनके लिए 45% का क्राइटेरिया रखा गया है। और यहां पे देखिए परसेंटेज के अंदर यदि 0.1 भी कमी रह जाती है तो भी आप इसके लिए पात्र नहीं हो। जैसे मैंने आपको बताया जनरल कैटेगरी के लिए 50% अनिवार्य है, लेकिन यदि कैंडिडेट 49.99 यानी 49.99 परसेंटेज है तो भी आप इसके लिए पात्र नहीं होगे। और यहां पे देखिए परसेंटेज को लेके कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे तो 0.0 परसेंटेज कम है तो भैया मुझे छूट दीजिएगा, नहीं भैया, बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगी। इस बात को खास तौर पे ध्यान रखना है। चलिए एज की बात करते हैं। तो देखिए इस एग्जाम के लिए कैंडिडेट की जो अधिकतम आयु रखी गई है 28 वर्ष रखी गई है और आयु की गणना 1 जुलाई 2024 को आधार मानते हुए की जाएगी। यानी 1 जुलाई 2024 को कैंडिडेट की जो आयु है वो 28 वर्ष से एक दिन भी बड़ी नहीं होनी चाहिए। चलिए आवेदन फॉर्म की बात करते हैं। तो दोस्तों आवेदन फॉर्म है वो अभी भरना शुरू हो चुके हैं आज से, यानी 11 मई से शुरू हो चुके हैं और अभी तक इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 मई 2024 तक है। यदि बाद में डेट बढ़ा दी जाती है तो अलग से बात है, बढ़ेगी, नया अपडेट आएगा, नई वीडियो के अंदर आपको जानकारी दूंगा। यहां पे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए इनकी ऑफिशियल साइट है जिसका नाम है pre-dled-raj2024.in। केवल इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको ऑनलाइन फॉर्म है वो भरना है। और इस वेबसाइट की जानकारी या ये जो बीएसटीसी एग्जाम है इसके बारे में लेटेस्ट जो ऑर्डर हैं, दिशा निर्देश हैं, आपको हमारी साइट पे भी मिल जाएंगे और हमारी साइट का नाम है rajgurji.com। यहां पे देखिए मैं इस एग्जाम के बारे में बेसिक जानकारी आपको दे रहा हूं। यदि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के बारे में जानकारी लेनी है कि फॉर्म कैसे भरा जाता है तो इसके लिए हमारी अलग से वीडियो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। चलिए आवेदन शुल्क की बात करते हैं। तो दोस्तों इस एग्जाम के लिए 2 तरह की आवेदन शुल्क रखी गई है। एक तो है सामान्य पाठ्यक्रम के लिए, वो है 450 रुपए। एक यहां पे संस्कृत प्लस सामान्य पाठ्यक्रम, यदि दोनों कोर्स आप एक साथ करना चाहते हैं तो इसके लिए यहां पे 500 रुपए वो रखी गई है। चलिए दस्तावेज की बात करते हैं। तो दस्तावेज के रूप में कोई खास दस्तावेज नहीं। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो यहाँ पे एक तो कैंडिडेट की जो पासपोर्ट साइज फोटो है उसकी आवश्यकता पड़ेगी, थंब की फोटो और सिग्नेचर की फोटो आपको आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उस समय आपको ये अपलोड करना है। और इसके अलावा आपके जो अदर डॉक्यूमेंट है जैसे कक्षा 10वीं 12वीं है, कोई कैटेगरी का है, कोई बैंक डिटेल है, वो भी आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि जब ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो वो डिटेल आपको वहां पे वो भरनी पड़ेगी। हालांकि कोई दस्तावेज आपको यहाँ पे अपलोड
फॉरवर्ड है वो नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे खास जानकारी आपको देना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का खुद का बैंक अकाउंट होना जरूरी है, क्योंकि देखिए हो सकता है कि कल आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिले तो उनकी जो काउंसलिंग की जो फीस है वो रिफंड की जाएगी और वो केवल और केवल कैंडिडेट के बैंक अकाउंट में ही रिफंड की जाएगी। तो आप अपना खाता नहीं खुलवाए तो आज ही वो खुलवा लीजिएगा। चलिए परीक्षा की बात करते हैं। तो भैया जो परीक्षा की जो अनुमानित तिथि बताई गई है वो 30 जून 2024 को बताई गई है और डेट में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अगर अपने यहां पे सिलेबस और पेपर पैटर्न की बात करें तो ऑफलाइन ये एग्जाम होने वाली है और यहां पे देखिए पेपर का जो पैटर्न होगा वो यहां पे देखिए 4 पार्ट में होगा, ठीक है। इसके अलावा यहां पे कुल जो प्रश्न होंगे वो 200 होंगे और कुल जो पूर्णांक होगा वो 600 का होगा और यहां पे किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होने वाली है। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई है और इसके अलावा आपको सिलेबस के बारे में और इस एग्जाम के बारे में और ज्यादा डिटेल से जानना है तो इसके लिए हमारी अलग से वीडियो हमारे दूसरे चैनल पे, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।